बात कुछ समय पहले की है, जब मैं पहले वाले घर में रहती थी। वहाँ हमारे घर के सामने जो हमारे पड़ोसी रहते थे, उसमें एक महिला, 2 बच्चे और उनका पति रहता था। महिला काफ़ी जल्दबाजी में रहा करती थी और सारा कामकाज ख़त्म करके ऑफिस चली जाया करती थी। कुछ दिनों पहले की बात है कि जब मैंने एक दिन देखा कि उसका बच्चा काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। मैं जाकर देखती हूँ तो वो किसी चीज़ से चोट लगा रखा था उसने अपने अंगूठे में और काफ़ी खून निकल रहा था। मैं यह देखकर बहुत डर गई और फटाफट उसके पैरों के खून को साफ़ किया, उस पे मलहम लगाया। वो खून उसका बहना बंद हो गया, थोड़ा बच्चा शांत हुआ। फिर उसकी माँ को फ़ोन करके सारी बातें बताई। बट यह देखकर मुझे और आश्चर्य हुआ कि उसका पिता बगल में ही सो रहा था, परंतु इतनी आवाज़ होने पर भी, इतना शोर होने पर भी वो तनिक भी उठ के उसने पूछा भी नहीं, ना वो जाकर देखा कि उसके पुत्र की क्या स्थिति है। शाम को जब वो महिला आई तो मैं उनसे पूछी कि आप बुरा मत मानो, क्या आपके पति नाइट ड्यूटी करके आते हैं क्या, कि बच्चे ने इतना रोया चिल्लाया फिर भी उन्होंने देखा नहीं। वो महिला बोली कि नहीं बहन, मैं बुरा नहीं मानूंगी, नाइट ड्यूटी करके नहीं आते हैं, शराब पी कर आते हैं और शराब की लत ऐसी लगी है कि उन्हें किसी चीज़ की होश नहीं रहती और इसी धुन में वो सोए रहते हैं। उसकी यह बात सुनकर मुझे यह लगा कि अगर इंसान शराब का इतना आदी है तो अगर किसी इंसान को कुछ हो भी जाए तो उसे ज़रा भी कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया। कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं शराब पीकर मारपीट थोड़ी करता हूँ, आता हूँ चुपचाप से सो जाता हूँ। पर यही चुपचाप से सो जाना आपके किसी अपनों की जान ले लेता है। आइए आज वह बात नहीं करते हैं, उस महिला की कहानी आगे बताती हूँ मैं। मैंने पूछा कि आप कुछ करती क्यों नहीं? वह महिला बोली कि मैं हार चुकी हूँ। मैंने बहुत समझाया, बहुत कुछ सिखाया, पर कोई असर नहीं होता। अब मैं छोड़ दिया है मैंने इनको समझाना और अपनी किस्मत से समझौता कर लिया और अपने बच्चों के लिए जीती हूँ। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए, परंतु वो व्यक्ति जाता और शाम को 3-4 आदमी लाके उसे घर पे छोड़ते, क्योंकि उसकी हालत ऐसी भी नहीं होती कि वो चल के अपने घर तक आ जाए। धीरे धीरे उस नशे ने उसे ऐसा कर दिया कि वो इंसान पागल हो गया। वो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। कभी लिफ्ट के पास खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि देखो देखो कोई आ रहा है, कोई देखो 2 आदमी खड़े, मतलब अजीब अजीब हरकतें। अगल बगल के लोग यह देखकर सोचने लगे कहीं इसके ऊपर कुछ जादू टोटना, क्योंकि हमारे समाज में लोग ऐसा ही मानते हैं कि कोई कुछ किसी ने क्या किया, कुछ इसकी वजह से इसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई। परंतु डॉक्टर ने बताया कि नहीं, अधिक शराब पीने की वजह से इनके दिमाग की संतुलन बिगड़ चुकी है। अगर यह शराब नहीं छोड़े तो ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। उस महिला ने हार नहीं मानी। उस महिला ने अपने पति को इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर के पास लेके गई और उसका इलाज शुरू किया। फिर हम सब ने भी उसको सपोर्ट किया। धीरे धीरे हम सब उसको समझाने लगे। जब कोई इंसान बहुत अधिक शराब पीता है ना और अचानक से वह शराब पीना बंद कर देता है ना, तो उसकी स्थिति और गंभीर हो जाती है। वो और उसे बेचैनी सी होने लगती है। मैंने उस आदमी को देखकर अनुभव लगाया। परंतु एक चीज़ जो उनमें बहुत अच्छी थी कि वह अब इस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे थे। वह शराब को छोड़ना चाह रहे थे, अपनी एक नई ज़िंदगी जीना चाहते थे। और शायद यही एक वजह रही कि उनको इस लत से बाहर निकालने के लिए काफ़ी थी। और उनकी पत्नी तो उनके साथ में ही थी। तो धीरे धीरे करके जब डॉक्टर की दवाइयाँ चली और बहुत काफ़ी अच्छे लोग उनको समझाने लगे कि नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, और ख़ुद से भी उन्होंने अपने मन में ये चीज़ ठान ली थी कि मुझे शराब से बाहर निकलना है, इसे छोड़ना ही है। किस्मत ने साथ दिया, ऊपर वाले ने साथ दिया, उनकी मन की स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी। आज वही इंसान अपने पैरों पर खड़ा है, अपने परिवार की बखूबी जिम्मेदारियां निभा रहा है। तो सैल्यूट करती हूँ उस औरत की जिसने साथ नहीं छोड़ा अपने पति के, और जिसने अपने पति को मार्गदर्शन करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए। और साथ ही इस बात को भी मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि शराब एक लत नहीं, हमारी एक बुरी आदत है, जिसे अगर हम चाहे तो हम बाहर निकल सकते हैं। हम निकल सकते हैं अगर हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, और नहीं भी तो हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ को हम पीते हैं तो सिर्फ हम ही नहीं पीते, हमारा शरीर तो नुकसान की ओर आगे बढ़ता ही है, साथ ही हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा परिवार भी इससे सफ़र करता है। इसलिए शराब जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए, क्योंकि काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं इस शराब की लत में। पर समय रहते इस परिवार ने अपने आप को संभाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के काबिल है। इसलिए आप लोगों के समक्ष साझा की हूँ आज की कहानी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय